Hello guys, welcome to my YouTube channel Yash Gupta Study 24. Today in this video we are going to learn about chapter number 4 which is related to quadratic equation and inequalities. तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे quadratic equation क्या होती है। तो हम थ्योरी के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे quadratic equation क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम जानना चाहते हैं कि quadratic equation क्या होती है। एक quadratic equation is a second degree polynomial in x usually equated to 0. In other words, for an equation to be quadratic, the coefficient of x square should not be 0. Coefficient of x square should not be 0. The coefficient any power higher power of x is should be 0. ठीक है। तो कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब कैसे कैसे होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या कहता है, ये इक्वेशन क्या कहती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगी जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें जो है x का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, कोएफिशिएंट क्या है 1, और x से x द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 0, द x स्क्वायर शुड नॉट बी 0, शुड नॉट बी 0। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 0 नहीं है, क्या है यहाँ पे 1 है, और इस वाली इक्वेशन में क्या है 2 है, ठीक है। तो ये चार तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल है। अब एक और क्या है, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एनी हायर पावर ऑफ x शुड बी 0। अब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से हायर पावर क्या आएगी, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब से जितने भी बड़े हैं उन सबका क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 रह जाए, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें कहती है कि कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक और बार शुरू करते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर रियल। मतलब ए बी सी जो है ये तीनों रियल होना चाहिए, मतलब और कुछ नहीं होना चाहिए, नो फ्रैक्शन इंटीजर्स होना चाहिए, रियल होना चाहिए, मतलब ये रियल नंबर होते हैं, ठीक। और इसमें क्या होना चाहिए, ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ए किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो ये अगर यही कोएफिशिएंट अगर 0 हो गया तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, लीनियर। इसलिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये वाला 0 हो जाएगा तो भी चलेगा, ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा तो भी चलेगा, बट ये वाला 0 नहीं होना, बट एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन कहती है, और ये तीनों जो है वो रियल नंबर्स होने चाहिए। रियल नंबर्स में 0 भी आता है तो याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 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 एग्जाम्पल, तीन चार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल दिए। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनके रूट्स क्या होते हैं, मतलब रूट्स का मतलब ये होता है कि ऐसी एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें यहाँ पे जो ये इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए, ठीक। मतलब ऐसी कौन सी एक्स की वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में कि ये 0 के बराबर हो जाए, तो उनको बोलते हैं रूट्स, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स आएंगे, कितने, दो रूट्स आते हैं, दो रूट्स, ठीक है। अब दो रूट्स फॉर्म करने का तरीका कौन कौन सा होगा, रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या क्या है, ठीक है। जस्ट अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हैज एक्स हैज वन वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। मतलब ये लाइन क्या कह रही है कि जब फर्स्ट डिग्री जो इक्वेशन होती है, फर्स्ट डिग्री मतलब जिसमें ना एक्स की पावर जो है 1 हो, जैसे कि ये इक्वेशन होती है, इसमें क्या एक्स की पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ऐसी वैल्यू होती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है, ठीक है। एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको पुट करने पर हमें ये इक्वेशन 0 देती है, ये वाला पार्ट 0 हो जाता है, ठीक है। या यूँ कहें LHS और इक्वल टू RHS हो जाता है, ठीक है, कोई सी एक वैल्यू पे। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें हमें एक्स स्क्वायर को भी देखना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि दो ऐसी वैल्यू आएगी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स हैज़ टू वैल्यूज that satisfied x that satisfy the equation. The value of x that satisfy the equation are called roots of equation, ठीक है। दिस रूट्स में भी रियल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये लाइन पूरे अपन समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स हैज टू वैल्यूज, दो वैल्यूज होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में, ठीक है। और उनमें क्या होता है कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है दो वैल्यूज, तो वो क्या कहलाती है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहलाती है। और रूट्स दो तरह की होती है, एक रियल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम रियल रूट्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये चार इक्वेशन है, यहाँ पे हमको दिख रही है चार इक्वेशन, ठीक, चार इक्वेशन दिख रही है यहाँ पे।
इन चारों इक्वेशन के जो रूट्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। पहली वाली इक्वेशन के रूट्स x इक्वल टू 2x-3 हाफ -2, और फोर्थ वाली इक्वेशन के 1 -3 एंड 2। ठीक है, जैसे यहाँ पे पुट करेंगे 1 तो ये इक्वेशन 0 होनी चाहिए। रूट्स का मतलब क्या कहता है कि जो इस इक्वेशन 4 का जो रूट्स आया है x इक्वल टू 1, उसको यहाँ पे अपन पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या होगी, या तो 0 हो जाएगी या LHS इक्वल टू RHS। 2 टू द पावर 1 प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे 2 इंटू 1, एक्स 1 की पावर क्या होती है 1, 1 इस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2, ये तो हो गए 2, और ये हो गया +1, 2 + 1 कितना होता है 3, 3 माइनस 3 कितना होता है 0। इस तरह से हमें ये इक्वेशन सोल्व करने का समझ में आ गया कि ये इक्वेशन सोल्व हो रही है, मतलब ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो उसी के साथ चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो रूट्स ऑफ इक्वेशन थी। अब हम रूट्स ऑफ इक्वेशन थी, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट पेज क्या कहता है, इन जनरल द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फाउंड इन 2 वेज। तो अब हमें पता है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होती है। पहले तो हमें पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, फिर हमें पता चल गया रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होती है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फाउंड इन 2 वेज। दो तरीके हैं जिससे हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। फर्स्ट बाय फैक्टराइजिंग, सेकंड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला। ठीक है, पहला हम फैक्टराइज करेंगे, दूसरा हम स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। फाइंडिंग द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड को हम यहाँ पे इस वीडियो में देख लेते हैं। नेक्स्ट वाली इक्वेशन हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, a is not equal to 0, return the form x minus alpha x minus beta = 0, then roots of the quadratic equation are alpha and beta। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहती है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसको अपन इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम उसका। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होगी, अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या ये इक्वेशन मिलेगी। तो अगर इस तरह से हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि फैक्टराइजेशन मेथड है, जो कि हमें बहुत अच्छे से आता होगा क्योंकि हमने 9th में इसमें क्वेश्चन सोल्व करे होंगे। ठीक है, तो जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है वो नहीं आता होगा तो हम इसको सोल्व करना सीख जाएंगे। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। ठीक, तो ये रूट, तो उसके उस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा एंड बीटा, पॉजिटिव अल्फा एंड पॉजिटिव बीटा। यहाँ पे अल्फा देख सकते हैं आप नेगेटिव में है, और यहाँ पे भी बीटा देख सकते हो आप नेगेटिव में है। तो ये x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा, तो ये अल्फा एंड बीटा हमारे रूट्स हो गए। ठीक है, to find the roots of we should first express it in the form of x minus beta x minus alpha x minus beta is 0. The left hand side of the equation x of the quadratic equation should be factorized। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, ax² + bx + c। कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, ताकि हम रूट्स निकाल सके। वी शुड गो थ्रू द स्टेप्स। तो सबसे पहले हम कौन कौन सी स्टेप्स पे जाएंगे वो देखते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है कि a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे -5 है, c की वैल्यू यहाँ पे 6 है, क्योंकि ax² + bx + c। ठीक है, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करा हमने। एक मिनट, जैसे ये इक्वेशन है इसको हमने इससे कंपेयर करा। ठीक है, तो हमें a की वैल्यू 1 मिली, b की वैल्यू 5 मिली और c की वैल्यू 6 मिली। ठीक है, वैसा कैसे हमने नीचे लिख दिया। ठीक, राइट डाउन b द कोएफिशिएंट ऑफ x सम ऑफ टू क्वांटिटीज हुज प्रोडक्ट इज इक्वल टू ac। ठीक है, अब b जो है, b की वैल्यू -5 है। अब -5 जो है वो एक ऐसी वैल्यू का, वो a और c का प्रोडक्ट है। ये इक्वेशन क्या, ये लाइन क्या कह रही है कि -5 जो है वो a और c को मल्टीप्लाई करने पर आया है। अब a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 6 है, और a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। a और c को मल्टीप्लाई करने पर हमें -5 मिल रहा है। ठीक, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे b द कोएफिशिएंट ऑफ x, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -5। ठीक है,
-5 क्या है, वो सम है किसका, द प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए सी का प्रोडक्ट क्या है, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 1 × 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, अब 5 ऐसी दो क्वांटिटीज़ का वैल्यू है जिसका सम 6 है। ठीक, 5 एक ऐसी वैल्यू है जो जिसका सम है ना दो वैल्यू से, जैसे एक्स और वाई दो नंबर है, एक्स और वाई जो दो नंबर है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट क्या है, उनका प्रोडक्ट है 6। एक्स और वाई है जो उनका प्रोडक्ट है 6। ठीक है, और एक्स प्लस वाई उसका जो सम है वो है 5। एक्स प्लस वाई का जो सम है वो 5 है, नहीं सॉरी -5 है। ठीक है, -5 है, आपको समझ में नहीं आया होगा, बट मेरे हिसाब से यही तरीका है जो उससे मैं समझा सकता हूँ। तो मतलब क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू क्वांटिटीज, दो नंबर है जैसे ए और बी को अगर अपन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, और ए और बी का सम करेंगे तो हमें -5 मिलेगा। ठीक है, जैसे कि -3 और -2, -3 एंड -2, अब इनका हम सम करेंगे तो हमें -5 मिलेगा। ठीक, और इन्हीं का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और हमें इन्हीं का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो इस तरह से हमें दो वैल्यूज़ मिल गई जो कि द प्रोडक्ट ऑफ -3 एंड -2 इज इक्वल टू 6 एंड द सम ऑफ -3 एंड -2 इज 5, -5। तो हमें दो ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे हमें ना ए और बी निकाल सके, जिनको हम अल्फ़ा और बीटा मान सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ निकाल ली हमने। ठीक है, नाउ वी रीराइट द इक्वेशन। दो वैल्यूज़ क्या क्या है, -3 एंड -2। नाउ वी राइट द इक्वेशन इन दिस केस द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर -3 -2x + 5। ठीक है, -5x जो है उसको एक्सपेंड कर दिया दो क्वांटिटीज़ में, किस किस में, -3 एंड -2x। ठीक है, इनका सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -5x। ठीक, नाउ कंसीडर द फर्स्ट टू सम एंड डिवाइड देम टुगेदर आफ्टर टेकिंग आउट देयर कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब पहले दो टर्म उठाएंगे हम। अब हम क्या करेंगे, पहले दो टर्म उठाएंगे। पहले दो टर्म कौन से हैं, पहले दो टर्म उठाएंगे जो कि है ये वाले। अब इसमें क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स को बाहर निकाल लिया ऐसे कैसे ही, और एक्स -3 ऐसे कैसे लिख दिया। उसी तरह लास्ट के दो टर्म ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, -2 ले लिया कॉमन। ठीक है, हमें -2 कॉमन निकाल लिया, तो हमें ये एक ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिल गया। अब इस इक्वेशन को हम और कैसे निकलेंगे, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, x-3 कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, तो x-3 को अलग लिख देंगे एंड x-2 को अलग लिख देंगे। ठीक है, वी टेक आउट x-3 एज अ कॉमन फैक्टर एंड वी कैन राइट इट गिवन अस x-3 एंड x-2। ठीक है, तो ये इक्वेशन और अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में आ गई, अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में आ गई। ठीक है, उसी के साथ अगर अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में आ गई तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई 2, 3, और बीटा की वैल्यू मिल गई हमें 2। इस तरह से हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और एक और बार देख लेते हैं क्या करा हमने, क्लियर कट हमने क्या करा। सबसे पहले हमें हमारे पास इक्वेशन, हमने एक इक्वेशन उठाई, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब इसको इससे कंपेयर करा, ए और बी और सी की वैल्यू निकाली, ए की 1, बी की -5, सी की 6। ठीक, अब हमें क्या करा, हमें बी जो है, बी क्या है, -5 है, तो हमें क्या निकालना है कि बी एक ऐसा, -5 जो एक ऐसा है कि दो नंबर है एक्स और वाई, उन दो नंबर को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या आएगा, सम। मतलब ए और सी को अगर मल्टीप्लाई करा तो 6 की वैल्यू आ रही है, तो एक्स इंटू वाई करेंगे, एक्स इंटू वाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए, क्योंकि वो 6 किसके बराबर है, ए और सी के। वो 6 किसके बराबर है, ए और सी के। 6 किसके बराबर है, ए और सी के। ठीक है,
उसी तरह अगर हम x प्लस वाई करेंगे, x प्लस वाई करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो किसके बराबर आना चाहिए, -5 के बराबर। ठीक है, तो ऐसी सिर्फ एक ही वैल्यू थी, ऐसी सिर्फ दो ही वैल्यू थी और दो ही आएगी, जो है -3 और -2। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस इक्वेशन x-5 को हमने एक्सपेंड कर दिया और -3 और -2 के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करा, इन दो टर्म्स को उठाया, इनमें से कॉमन निकाला x, उसके बाद इन दो टर्म्स को उठाया, उनमें से कॉमन निकाला -2। तो हमें इस इक्वेशन में क्या कॉमन दिख रहा है, x-3 कॉमन फैक्टर दिख गया, तो x-3 को अलग निकाल लिया और x-2 को अलग निकाल लिया, तो हमें ये इक्वेशन बन के आ गई। x-2 अलग निकाला, x-3 अलग निकाला, ये इक्वेशन बन के आ गई। अब ये इक्वेशन जो है अल्फा और बीटा के फॉर्म में है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, -3 एंड बीटा की वैल्यू, अब ये जो इक्वेशन, वी नो दैट अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, x-3x। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तो 3 आ गई और बीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। इस तरह से हमें रूट्स ऑफ इक्वेशन मिल गए 3 एंड 2। ये एक आसान तरीका है, इसमें सिर्फ आपको तसा दिमाग लगाना है कि दो ऐसे कौन से नंबर है जिससे हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें एक इक्वेशन मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारा था मेथड फाइंडिंग द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब ये सेकंड एग्जांपल के थ्रू भी हम समझना चाहेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, और एक और उसके बाद अगली वीडियो है रूट्स ऑफ बाय यूजिंग द गिवन फार्मूला। ठीक है, अब मेरे को गला बैठ गया है बोलते बोलते, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आपको सिर्फ एक बटन सब्सक्राइब पे क्लिक करना है, तो आप कर दीजिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।